हेलो इन्वेस्टर्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट D2E नेटवर्क्स। तो हमें एआई की थीम अच्छी लगती है। जैसे आपको पता ही है कि अभी एआई का बूम चल रहा है। तो एआई के ऊपर इंडियन स्टॉक मार्केट में ज़्यादा स्टॉक्स है नहीं, पर आप E2E नेटवर्क्स को देखोगे तो ये एक परफेक्ट प्ले है एआई को खेलने के लिए। तो आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट प्रमोटर पेडिग्री। तो तरुण दुआ और सृष्टि बवेजा वॉज द फाउंडर्स ऑफ E2E। दे स्टार्टेड द कंपनी बैक इन 2003। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने क्लाउड जो AWS क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करता है, E2E पहले वही सर्विस प्रोवाइड करता था। तो एक नेचुरल ट्रांजिशन हुआ E2E का फ्रॉम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर टू न्यू कंप्यूटिंग प्रोवाइडर। तो 2019 में कंपनी IPO ऑन NSE इमर्ज लिस्ट हुई। एक बहुत छोटी कंपनी SME स्टॉक था। देन एज द AI बूम स्टार्टेड, दे स्टार्टेड एक्वायरिंग GPUs एंड डिप्लॉइंग देम। सो तो हम आगे बात करेंगे कि GPU एक्वायर करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर GPU से कैसे आप उसकी फुल पोटेंशियल यूटिलाइज कर पाते हो। क्योंकि एक GPU सिर्फ डिप्लॉय करने से उसकी पूरी आर्किटेक्चर की जो उसकी कंप्यूटिंग पावर है उसको कैप्चर नहीं कर पाओगे जब तक आपके पास सॉफ्टवेयर लेयर नहीं होगी। तो इसको इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। और 2024 में L&T ने 21% स्टेक E2E में लिया था। यही इसकी कॉम्पिटिटिव एज देखते हुए कि इनके पास मोर देन 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है क्लाउड सर्विस में, and they are using their cloud service experience into GPU data centers, have their proprietary software TIR, जो हम और डिटेल में बात करेंगे, जो एक लेयर प्रोवाइड करती है इन GPUs को फुली यूटिलाइज करने के लिए। सो इन 2014 L&T bought 21% ऑफ E2E नेटवर्क्स और L&T ने 1080 करोड़ कंपनी में इन्फ्यूज करे for to take 21% स्टेक इन दी कंपनी। इस L&T के स्ट्रेटेजिक 21% स्टेक से हमें ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि E2E के जो कॉम्पिटिटिव एज है, देयर एक्सपीरियंस इन क्लाउड सर्विस एंड देयर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर TIR आर वन ऑफ द थिंग्स दैट कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड इन फ्यू ईयर्स। इन चीज़ों को एक्सपर्टीज़ लेवल तक लेके जाने के लिए और एफिशिएंटली एक सॉफ्टवेयर डेवलप करके उसकी फुल पोटेंशियल आप कैसे एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कर पाते हो, प्लस GPU कंप्यूटिंग को प्रोवाइड कर पाते हो, वो एक लर्निंग कर्व से गुजरने के बाद ही बना पाते हो। सो L&T राइटली टू रिड्यूस दैट टाइमलाइन एक्वायर्ड द स्टेक डायरेक्टली। तो इससे हमें ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि जब L&T ने उनकी कॉम्पिटिटिव एज को देखा होगा और उसको एक तरीके से वैलिडेट किया होगा, तो उनको ये एहसास हुआ होगा कि दे हैव द एडवांटेज। तो आप एग्रीमेंट फाइन प्रिंट्स पढ़ोगे तो सॉफ्टवेयर रेवेन्यू एग्रीमेंट भी है, तो जिसमें जो E2E का TIR सॉफ्टवेयर है उसको L&T अपने डाटा सेंटर्स में यूज़ करके अपने डाटा सेंटर्स को ऑपरेट करेगी और उसके थ्रू E2E को उसका रेवेन्यू मिलेगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम ही L&T को ये एहसास हो गया था जो इनका सॉफ्टवेयर है, इट इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड इट विल बी अ ग्रेट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर देम टू एक्वायर स्टेक इन द कंपनी एंड ऑल्सो दे हैव द राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल। तो आगे कभी प्रमोटर को स्टेक सेल करना है या फंड रेज करने हैं तो दे हैव द राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल, देन दे कैन आस्क एनीबडी एल्स। तो इससे ये भी पता चलता है कि L&T का लॉन्ग टर्म गेम है कि विद टाइम दे एक्वायर द मेजॉरिटी स्टेक इन द कंपनी एंड इट बिकम्स अ सब्सिडी ऑफ L&T। FY26 एंड होते होते E2E ने 5050 GPUs डिप्लॉय कर रखे थे और 29 मई को E2E ने NVIDIA के सबसे लेटेस्ट B200 1024 GPUs और डिप्लॉय कर दिए। तो इन टोटल 6100 GPUs E2E ने डिप्लॉय कर रखे हैं। तो ये GPUs जैसे ही कमीशन हुए तो E2E इसको रेंट आउट करता है, तो उसके थ्रू वो अपने रेवेन्यू स्ट्रीम कमाता है। दूसरा उसके रेवेन्यू स्ट्रीम थ्रू देयर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर TIR है जो उसने L&T को रेंट आउट कर रखा है थ्रू लाइसेंस एंड दे अर्न रेवेन्यू थ्रू दैट ऑल्सो। तो ये एक कैपेक्स हैवी इंडस्ट्री भी है। तो E2E ने अभी तक 1800 करोड़ रुपए कैपेक्स एक्सपेंस
कर दिया है इतने GPUs को कमीशन करने के लिए। एक नेचुरल एंट्री बैरियर कॉम्पिटिटर्स के लिए बन जाता है, क्योंकि ये कैपेक्स हैवी इंडस्ट्री है। तो आने वाले टाइम में नेक्स्ट थ्रू FY26 to 27 E2E's target is to deploy 7,000 GPUs. So from FY26 to FY27 there will be growth of 40% in GPUs. So from that growth of volume plus the rent out of GPUs are also in scarcity. So the rent per GPUs are also increasing. So E2E revenues should increase both from volume and price increase, and the revenue from the licensing of software will be minimal but will be margin heavy. So this is the current state of their capacity and future capacity. So this is the most important slide why we like E2E. In the previous slide I have told you about the GPUs E2E have deployed. So in all anyone with money can acquire GPUs and set up data centers of GPUs. But to really earn revenue from those GPUs and utilize them to the fullest, you need a software layer behind it. What E2E has, their proprietary TIA software separates them from the competitors. They are way ahead of the competitors in that terms. तो इस सॉफ्टवेयर की इंपॉर्टेंस आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे आपका फ़ोन है एंड्रॉयड या एप्पल, उसमें जो OS चलता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बिना वो फ़ोन यूज़लेस है। तो इसी तरीके से जब GPUs कोई भी कंपनी डिप्लॉय करती है तो उसकी फुल पोटेंशियल फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश जो भी उसमें प्रोसेसेस चाहिए होते हैं वो एक सॉफ्टवेयर हेल्प करता है उसकी पावर को यूटिलाइज़ करने के लिए, जो कि E2E के पास थ्रू 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो उन्होंने गेन करा है वो है। तो ये चीज़ आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, जो AWS है उनके भी डाटा सेंटर्स है, पर वो एज अ टेक्नोलॉजी कंपनी गिनी जाती है क्योंकि जो उनकी सॉफ्टवेयर लेयर है किसी और कॉम्पिटिटर के पास नहीं है। इसी तरीके से E2E एक इंडिया में कंपनी है जिसको L&T ने ही उसकी पोटेंशियल फाइंड कर ली थी इसी लेयर की वजह से। जो ये एक डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है E2E के पास, ये इसको आने वाले टाइम में एक टेक्नोलॉजी कंपनी बनाने में हेल्प करेगी। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बताया था कि E2E ने 21% स्टेक एक्वायर कर लिया है, तो हमारे हिसाब से हमें ये लगता है कि L&T का मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म प्लान यही है कि E2E उनकी एक सब्सिडी बन जाए। जो भी उनके फाइन प्रिंट्स में राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल है, और इस इंडस्ट्री को देखते हुए ये कैपेक्स हैवी है एंड L&T हैज़ द मनी टू डिप्लॉय, तो ये सब देखते हुए फ्यूचर फंड रेंज होंगे और L&T उसमें और स्टेक एक्वायर करेगी, तो उस तरीके से L&T का जो एक स्टेक है E2E में बढ़ता रहेगा। तो और L&T का एक मिसिंग पजल था जो कि एक सॉफ्टवेयर लेयर थी जो एक E2E फुलफ़िल करती है। तो लुकिंग एट दैट ऑल्सो हमें ये लगता है कि ये इन फ्यूचर ह्यूज वैल्यू अनलॉकिंग होगी जब E2E एक L&T की सब्सिडी बन जाएगी, और जो एक फुल इकोसिस्टम ऑफ L&T है प्लस देयर advantage of being a large cap will benefit E2E hugely. So in this slide we will talk about how E2E is also benefiting from India AI mission. तो इंडिया AI मिशन में गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ रुपए अलॉट करे हैं, जिसमें वो जो GPU रेंट है वो सब्सिडाइज्ड करते हैं जो AI स्टार्टअप्स इंडिया के फंडामेंटल AI मॉडल्स बना रहे हैं। तो E2E को थ्रू इंडिया AI मिशन मोर देन 265 करोड़ ऑफ ऑर्डर्स फॉर कंप्यूट पावर मिल भी चुके हैं। तो ये एक और टेलविंड है E2E के लिए कि देयर इज़ ऑल्सो गवर्नमेंट सपोर्ट। तो आज अगर आप E2E के फाइनेंशियल्स देखने जाओगे तो रिपोर्टेड लॉस है
पर आपको इसमें ये समझना पड़ेगा कि जब E2E ने 1800 करोड़ का इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कैपेक्स करा है, तो उसकी जो डेप्रिसिएशन है वो उसकी P&L में आ रही है। नॉन कैश एक्सपेंस है जो कि हमें अपने रिपोर्टेड लॉस में प्लस करके देखना चाहिए एक रियल प्रॉफिट जो कंपनी या कैश प्रॉफिट जो कंपनी जनरेट कर रही है। उस हिसाब से जब हम कंपनी के FY26 फाइनेंशियल्स में रिपोर्टेड पैट में डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं तो कंपनी के 153 करोड़ ऑफ कैश प्रॉफिट्स आते हैं। तो हमें एक और चीज़ इसमें अब ये समझनी पड़ेगी कि जो GPU की लाइफ है वो कंपनी ऑन बुक्स इन 6 ईयर्स डेप्रिशिएट कर रही है, पर ये GPU की लाइफ आर मोर देन द डेप्रिशिएशन लाइफ ऑफ 6 ईयर्स। और आफ्टर 6 ईयर्स जब ये फुली डेप्रिशिएट हो जाएंगे बुक्स में, उसके बाद भी ये कंपनी को रेवेन्यू जनरेट करके देते रहेंगे। तो जो एक मिथ या एक वरी या रिस्क यूजुअली इन डाटा सेंटर्स ऑपरेटर्स में पे रहता है कि टेक्नोलॉजी इज़ चेंजिंग फास्ट एवरी डे। तो आज कोई GPU किसी भी कंपनी ने परचेज़ किया है तो वो हो सकता है कुछ टाइम बाद ऑब्सोलीट हो जाए। पर अगर आप देखोगे तो जो भी GPUs अभी तक आए हैं वो इन यूज़ है फॉर डिफरेंट वर्क्स। हर GPU कोई माइल्ड वर्क के लिए, कोई फाउंडेशन मॉडल के लिए अलग अलग GPU काम आते हैं। तो इनकी जो यूसेज है या इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम नहीं होने वाली, क्योंकि AI कंप्यूटिंग की नीड हर चीज़ में रहने वाली है कि वो एक स्मॉल टास्क हो या बिग टास्क हो। तो उसको देखते हुए ये हमें लगता है कि जो एक परसेप्शन है कि विथ टाइम जो ये कंपनियां कैपेक्स कर रही हैं और इनके कैपेक्स का जो बेनिफिट है विद टाइम ख़त्म हो जाएगा क्योंकि न्यूअर टेक्नोलॉजी आ जाएगी, हम उसको नहीं मानते। सो टू समराइज वाई E2E इज़ द बेस्ट AI प्ले इन इंडिया, इट इज़ अहेड ऑफ कैपेक्स कर्व। कंपनी ने काफ़ी सब्सटेंशियल कैपेक्स पहले कर रखा है और देयर आर शॉर्टेज ऑफ GPUs, सो दे आर अहेड ऑफ कॉम्पिटिटर्स। Next point being they have their proprietary software TIA, on which we have talked about in detail what is the importance of that. There is L&T on the board and as a strategic partner, so the immense benefit of a large cap will flow into E2E in coming time, and there is also government support. So all these points make E2E a great play to play AI in India. So in the end, for us, the verdict for E2E is to buy the stock, and it is a type of a company which should be looked to be hold for 4 to 5 years because AI play have just started, and as years will go by, E2E will only grow stronger because they have the experience, have large cap like L&T backing, their proprietary software, and the risk in terms of GPU obsolescence in our opinion is a myth, and we think it is the best play in India to play AI.